हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। स्टाइल गुरु अकेडमी हेयर मेकअप की तरफ से मैं आपके सामने शाहिद खान। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है हेयर स्पा ट्रीटमेंट। सो बेसिकली हेयर स्पा ट्रीटमेंट, सो हमने यहाँ पर लिखा है टीआरटी। टीआरटी शॉर्ट फॉर्म है ट्रीटमेंट की, राइट? ओके, ये आपका एक कीवर्ड भी हो सकता है, वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। सो मैक्सिमम जो क्वेश्चन किया गया वो ये है कि व्हाट इज़ ए स्पा एंड स्पा ट्रीटमेंट। सो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सो आज मैं आपके सामने आया हूँ सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। एक होता है स्पा, एक होता है ट्रीटमेंट। तो स्पा वो होते हैं जो जनरली आपके 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक आपको थोड़ा सा फ्लो या फ्लैवलेस आपके हेयर को फील कराते हैं, फ्लो फील कराते हैं, शाइनी फील कराते हैं, ओके। लेकिन उनसे आपके बालों को जनरली कोई मेजर बेनिफिट नहीं होता। अगर आप ट्रीटमेंट की बात की जाए तो मैं आपको डायरेक्ट लेके आऊँगा ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोडक्ट पे। सो ऑर्गेनिक, नेचुरल और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। ऑर्गेनिक होता है कि डायरेक्ट आपने कहीं से कोई फ्रूट लिया, कोई फल लिया, उसको खा लिया, ठीक है, वो ऑर्गेनिक हो गया, डन। अब आपने ऑर्गेनिक चीज़ को किसी जगह रखा और उसको आपने पेस्टिसाइड करके किसी भी तरह मार्केट में बेचा और फिर उसको अगले बंदे ने खाया, ठीक है। ये हो गया आपका प्रिजर्वेटिव, राइट? ये प्रिजर्वेटिव हो गया। अब हम बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं हमारे कि हमने किसी भी ऑर्गेनिक के तत्व निकाले, बेनिफिट निकाले और उसको हमने रिकंस्ट्रक्ट करके किसी और प्रोडक्ट की शेप दे दी। तो उसके जो तत्व होते हैं, जो यानी कि जो कंपाउंड्स होते हैं, वो एज इट इज़ उसमें चले जाते हैं। 1% का 2% का डिफरेंस पड़ता है, ठीक है, अदरवाइज वो ऑर्गेनिक की तरह सेफ होता है, राइट? सो ये आपका डिफरेंस है ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। अब मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो डायरेक्ट आपको ऑर्गेनिक मिल जाए। 1% प्रिजर्वेटिव ज़रूर डाला जाएगा। इसलिए डाला जाएगा क्योंकि जो प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो आपके अल्कोहल प्रोडक्ट हो, चाहे वो आपके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हो, इनके अंदर 1% प्रिजर्वेटिव ज़रूर डाला जाएगा ताकि इनको सेफ रखा जा सके और ये ख़राब ना हो और लंबे समय तक वर्क करें, एज यू नो, जैसा आप लोगों को पता है, ओके। सो बेसिकली आज सबसे मैं किस प्रोडक्ट को उठा रहा हूँ, मैंने आपके सामने प्रोडक्ट उठाया है मैकेडेमिया। आप देख सकते हैं ये मैकेडेमिया है, ओके। सो आज इसका रिव्यू करूँगा मैं आपके सामने और इसकी डिटेल्स बताऊँगा आपको। सो मैकेडेमिया के बारे में हम आपको जनरली बता देते हैं कि मैकेडेमिया एक हेयर स्पा ट्रीटमेंट है, नॉट ओनली स्पा, हेयर स्पा ट्रीटमेंट है। मैं एक चीज़ और आपको बताऊंगा कि मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, इट्स जस्ट एग्जाम्पल, ओके। इट्स नॉट रिकमेंडेड वीडियो, इट्स जस्ट एग्जाम्पल। सो अगर आप इसको देखते हैं तो इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं, इसी तरह के और भी प्रोडक्ट मार्केट में पाए जाते हैं। तो क्योंकि हमें किसी एक प्रोडक्ट को उठाना है, उसके बारे में बात करनी है, तो हमने मैकेडेमिया को सिलेक्ट किया है क्योंकि जनरली बहुत सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की तरह इसके अंदर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। सो ये इजीली अवेलेबल भी है, सलोन्स में मिल जाता है। सो कैसे ये वर्क करता है और क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हम आपको थोड़ा सा डिटेल में शॉर्टकट के साथ बताएंगे। सो हेयर स्पा ट्रीटमेंट हमने यहाँ मेंशन कर दिया है। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि ये आपके बालों में वर्क क्या करेगा, आपके बालों को रीग्रोथ कैसे देगा, आपके बालों को ब्रिटल्स से कैसे बचाएगा, डैमेज से कैसे बचाएगा, हेयर फॉल से कैसे बचाएगा और आपको स्किन फंगस से कैसे बचाएगा, स्किन डैंड्रफ से कैसे बचाएगा। तो ये जो मेन टॉपिक्स हैं इनके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं इसके अंदर कितनी ज़्यादा मात्रा ऑर्गेनिक की क्या है, वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये बहुत अच्छे से वर्क करता है, राइट? सो सबसे पहले इसके अंदर आ जाता है जो इसकी मेन पावर है वो है ओमेगास। सो हाउ मेनी ओमेगास इट हैव, इसके अंदर कितने तरह के ओमेगा पाए जाते हैं? इसके अंदर 4 टाइप्स ऑफ ओमेगा, ओमेगास पाए जाते हैं, राइट? सो इसके अंदर आपको मिलता है 9, फिर आपको इसके अंदर मिलता है 7, फिर इसके अंदर आपको मिलता है 5, फिर आपको इसके अंदर मिलता है 3, यानी कि ओमेगा 3, 5, 7, 9, 9, 7, 5, 3, ओके। सो बेसिकली वर्क क्या करता है, ये आपके बालों को सील एंड केयर का काम करता है, लाइक आपके बालों को सन डैमेज से बचाता है, मिनरल सप्लाई करता है। और ये जो आपका 7 है ये आपके बालों में इलास्टिसिटी लेकर आता है, ठीक है, ये आपके बालों में इलास्टिसिटी लेकर आता है।
डन। देन हम 9 की बात कर रहे थे। 9 आपके बालों को धूप, डस्ट, पोल्यूशन, आपके किसी भी तरह के वेदर से आपके बालों को प्रोटेक्ट करता है, जस्ट लाइक यूवी रेस। ओके ओके, तो सील एंड केयर का काम करता है आपका ये। डन। इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर हमारा 5 ओमेगा 5 क्या काम करता है, ठीक है। सो ओमेगा 5 हमारा काम करता है हमारे बालों में स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, ओके। सो स्ट्रेंथ देता है हमारे बालों में। देन हम बात करते हैं 3 की। 3 क्या काम करता है? 3 हमारे बालों में शाइन देता है, नेचुरल मिनरल ऐड करता है और हमारे बालों को रेडिकल होने से बचाता है। ओके डन। सो दोस्तों अब हम शॉर्ट फॉर्म में इसको समझ लेते हैं कि हमारा 9 क्या कर रहा है, 7 क्या कर रहा है, 5 क्या कर रहा है, 3 क्या कर रहा है। हमने डिटेल्स काफ़ी मेंशन कर दी है, इसको थोड़ा सा हम ओवरलैप करेंगे, ठीक है। सो 3 मीन्स ऑयल, इट्स ओमेगा कंपाउंड्स, ओके। देन 5 मीन्स स्ट्रेंथ, मीन्स आयरन। देन 7 मीन्स इलास्टिसिटी, राइट। देन 9 मीन्स मिनरल, ओके। सो ये 4 चीज़ें हैं जो बेसिकली आपको मैकेडेमिया हेयर स्पा ट्रीटमेंट में मिलती हैं। ये जनरली प्रूफ है, जो लोग यूज़ करते हैं अच्छे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोडक्ट, उनको पता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोडक्ट होते हैं उनमें क्या डिफरेंस और बेटवीन होता है, ठीक है। अब इसको करने का जो प्रोसेस है वो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। इससे पहले कि मैं आगे की डिटेल पे बढ़ूँ, बालों के पीएच के बारे में बात करूँ, बहुत सारी चीज़ें, तो इससे पहले मैं इसके स्पा के ट्रीटमेंट पे आ जाता हूँ कि इसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो आप इसी का जो शैम्पू होता है उससे अपने बालों को धोइए, वॉश कीजिए, ठीक है। सो 1 से 2 कोट लगाना कंपलसरी है। अगर आपने आज ही वॉश किया है तब भी आपको एक बार शैम्पू करना कंपलसरी है। अगर आपने कल किया, परसों किया है, तो 2 कोट तो कम से कम आपके लगेंगे, ठीक है। अमाउंट उतना लीजिए जितना आपके ये राउंड हब में आ जाए, आपके जो पाम है इसका जो राउंड हब है उसके अंदर आ जाए, जस्ट लाइक 10-10 रुपये का जो सिक्का होता है उसके बराबर। तो 2 बार में आप इतना ले लीजिए, वो एक बार की क्वांटिटी हो जाएगी, आई मीन 10 ml हो जाएगा, 10 ml हो जाएगा। अगर आप क्वांटिटी को ट्रिपल टाइम कर लेते हैं तो वो आपका 15 ग्राम हो जाएगा, यानी 15 ml हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आप शैम्पू करेंगे। शैम्पू करने के बाद गीले बालों पे ही आप अपने प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। अगर आप घर पे कर रहे हैं तो ये टेक्निक मैं शॉर्टकट में घर के लिए बता दूंगा, ठीक है। तो पहले घर के लिए समझ लेते हैं। तो घर पे जब आप करेंगे तो पहले आप 2 राउंड में शैम्पू कर लेंगे, अच्छे से बालों से आपकी डस्ट निकलनी चाहिए। प्लीज़ शैम्पू कंडीशनर मत लगाइएगा, इसका जो कंडीशनर आता है वो बाद में लगेगा, ठीक। सो अभी हम बात कर रहे हैं मैकेडेमिया प्रोफेशनल की। तो ये जो है ये मॉइस्चराइजिंग आपका स्पा है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। डन। तो इसको जब आप यूज़ करेंगे, सारा नरिशिंग प्रोडक्ट है आपके बालों में, अच्छे से नरिशिंग प्लांट कर देगा। तो जो फर्स्ट स्टेप होगा वो आपका है कि आप इसको सबसे पहले अपने उन बालों पे अप्लाई कीजिए जो ज़्यादा डैमेज है। तो जो नीचे का हमारा पार्ट होता है, जैसे कि वेट अ मिनट, ओके। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये आपकी डमी है और डमी का हमारा जो एंड का पार्ट है, आप सबसे पहले इस पे अप्लाई कीजिए। जब आप इस पे अप्लाई करेंगे, स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, आपको अपने पूरे हेयर को, अगर आप सेल्फ कर रहे हैं तो पूरे हेयर को आपको सेक्शन में डिवाइड कर देना है, ठीक है। एक प्रोफाइल सेक्शन निकालिए, फिर आप अपना रेडियल सेक्शन निकालिए। प्रोफाइल सेक्शन का अपने राइट या लेफ्ट जहाँ से भी आप शुरू करते हैं कीजिए, लेकिन आप बहुत मोटे स्ट्रैंड मत कीजिए और बहुत पतले भी नहीं, मीडियम आपको स्ट्रैंड लेने हैं, यानी पतले पतले नहीं लेने हैं, मीडियम साइज़ के आपको शार्ट लेनी है, यानी लेयर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे से स्टार्ट करेंगे। याद रखिए बाल गीले होने चाहिए, लेकिन बालों में से पानी नहीं गिरना चाहिए। अगर पानी आपका गिरेगा तो डेफिनेटली जो प्रोडक्ट आपके बालों पे होगा वो भी डीप कर जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा। ओके डन। सो ये आपका पहला स्टेप है। धीरे धीरे आपको उसको ऊपर पुश करना है और रूट्स के पास तक लेकर आना है। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट स्टेप आपका
एंड से है, एंड से स्टार्ट करके आपको मिड लेन, मिड लेन से आपको मिड में आना है, मिड से फिर आपको अप में जाना है एंड टॉप लेवल पे, ठीक है। सो यहाँ पर आकर आपको स्कैल्प में नहीं लगाना है, स्कैल्प का प्रोसेस अलग है, वो हम बाद में बताएंगे, ठीक है। तो जो इनको डैंड्रफ है उनके लिए भी मैं अलग से एक वर्ड एड ऑन करूँगा देन आफ्टर, ठीक है। पहले इस एप्लीकेशन को कर लेते हैं। आपने पूरा सेक्शन कर लिया, इसी तरह आप राइट करोगे, इसी तरह आप लेफ्ट करेंगे। फिर उसके बाद में आपने जो प्रोडक्ट आपके बाउल में बचा होगा उस प्रोडक्ट को लेके आपको स्कैल्प पे मसाज करनी है। जब आप स्कैल्प में मसाज करेंगे तो 5 मिनट का टाइम आपको मसाज को देना है। बहुत सॉफ्ट मसाज करनी है, हार्ड नहीं करनी, सॉफ्ट इमल्सिफिकेशन करनी है। उसके बाद आप अपने हेयर को हॉट टॉवल से रैप कर दीजिए। किससे करेंगे? हॉट टॉवल से रैप कर दीजिए। जब आप हॉट टॉवल से रैप करेंगे, चलिए कुछ लोगों का यहाँ पे भी एक क्वेश्चन होता है कि मैं स्टीम क्यों नहीं दे सकती, ठीक है। सो स्टीम क्यों नहीं दे सकती? हम ये नहीं कहते कि आप स्टीम नहीं दे सकते, डेफिनेटली आप स्टीम दे सकते हैं, बट स्टीम देने का एक लॉस है, टॉवल का कोई लॉस नहीं है, ठीक है। टॉवल से क्या होता है, सॉफ्ट हॉट होती है जो आपके प्रोडक्ट को सॉफ्टली पुश करती है आपके कॉर्टेक्स में जाने के लिए, अगर प्रोडक्ट आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो, ठीक है। देन अगर आप स्टीमर लगाते हैं तो वहाँ एक साइड इफेक्ट होता है कि स्टीमर से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टीम आती है और जो प्रोडक्ट होता है ना वो हीट की वजह से स्टीम हो जाता है और सारा एयर में चला जाता है, राइट। सो उसके जो नेचुरल फूड होते हैं, जो बेनिफिट्स होते हैं, जो नरिशमेंट कंपाउंड्स होते हैं, वो सारे स्टिमुलेट हो जाते हैं। सो आई होप आपको स्टीम देना और नहीं देने का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको टॉवल ही लगानी चाहिए। आई होप आप टॉवल ही यूज़ करेंगे, छोटी सी टॉवल होती है, गर्म कर लीजिए, रैप कर लीजिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, ओके। देन उसके बाद में आप 5 मिनट के बाद टॉवल्स को हटाएंगे और आपके बालों को मल्सीफाई करेंगे। थोड़ा सा पानी ले लीजिए या जो प्रोडक्ट बचा पड़ा हो या बाउल के अंदर हो या बालों के ऊपर हो उसको लीजिए और मोटे मोटे स्ट्रैंड लेके आप उसको मल्सीफाई कीजिए। जब आप प्रॉपरली मल्सीफाई कर देंगे तो उसके बाद में आपने आपके बालों को 2 मिनट रुकने के बाद 2 मिनट का वेट करना है और शैम्पू स्टेशन पे लेके जाना है। शैम्पू स्टेशन पे ले जाने के बाद में आपको बालों को क्या करना है, रिंस करना है। वॉश नहीं करेंगे, ओनली रिंस करेंगे। वॉश मीन्स शैम्पू का यूज़ और रिंस मीन्स सिर्फ पानी से धोना, ठीक है। तो पानी से धोएंगे जैसा आपने पहले धोया था, ठीक है। यहाँ आप शैम्पू यूज़ नहीं करेंगे। आप जब अच्छी तरह से आप प्रोडक्ट निकाल देंगे तो 2 से 3 मिनट का जो अंतराल, जो टाइम, जो वेटिंग टाइम लगता है प्रोडक्ट निकालने में पानी से, उसके बाद जब देखेंगे अच्छे से प्रोडक्ट निकल गया है तो आप जो इसका कंडीशनर होता है उसको अपने हाथ में लीजिए, क्लाइंट के बालों से अच्छे से पानी निकाल दीजिए। पानी निकालने का टॉवल से थोड़ा सा ड्राई कीजिए, बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ मत कीजिए। ज़्यादा स्क्वीज़ करेंगे तो क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट है वो निकल के बाहर चला जाएगा, टॉवल में चला जाएगा, पानी में चला जाएगा, राइट। उसके बाद में अपने क्लाइंट के बालों को नीचे से, जैसे हमने पहले आपको बताया था कि आप एंड्स एरिया, तो यहाँ पर डायरेक्ट ओनली एंड्स एरिया नहीं, जब आप उठा के शुरू करोगे तो आप एंड एरिया से लेके मिड एरिया में आओगे, अच्छे से मल्सीफाई करोगे और आपने अपने थंब का यूज़ करना है एंड्स एरिया पर, ठीक है। यहाँ पर आपने मैनी टेक्निक यूज़ करनी है। कुछ लोग उसको मैनी दोनों बोलते हैं, तो जैसा आप कुछ लगे आप कीजिए। सो आप यहाँ पे अपनी फिंगर टेक्निक, अपनी थंब टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा, थोड़ा सा और अच्छे से प्रेशर पड़ता है तो प्रोडक्ट को डीपली पेनिट्रेट हो जाता है। अब सारा खेल जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। सारा खेल जो है वो पेनिट्रेशन का है। अगर आपकी पेनिट्रेशन अच्छे से हुई, यानी कि आपकी एप्लीकेशन अच्छे से हुई है, तो आपका जो हेयर फूड है वो डायरेक्ट आपके हेयर में पहुँच जाएगा, ओके। सो जैसे कि हमने बताया था कि स्कैल्प की, यानी कि जब आप टॉवल से पहले का जो टाइम होता है, थोड़ा सा प्रोडक्ट लेके आप स्कैल्प में लगाते हैं तो 5 मिनट का वो टाइम है और 5 मिनट का आपका टॉवल का होल्डिंग टाइम है। इसके बाद जब हम शैम्पू स्टेशन पर लेकर आ गए, हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, तो आप अपने अच्छे से क्लाइंट के बालों को स्क्वीज़ कर देंगे। उसके बाद में आप प्रोडक्ट लेंगे और मोटे मोटे सेक्शन लेके सारे बालों में मिड लेन टू मिड एरिया टू एंड्स में लगा देंगे। उसके बाद में आपने जी कॉम लेनी है। जी कॉम, एफरन कॉम, नॉट्स कॉम तीनों एक ही होती हैं। कुछ हैंडल वाली होती है, कुछ विदाउट हैंडल वाली होती हैं। तो आप जो मोटे दांतों वाली वाइट टूथ कॉम होती है उसी को जी कॉम, एफरन कॉम, नॉट्स कॉम बोलते हैं, आप उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही आप उसकी मल्सीफिकेशन करेंगे तो आप देखेंगे पहले का जो प्रोसेस था उस प्रोसेस में इस प्रोसेस में कितना डिफरेंस है। ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन जब आप देखेंगे, जब आप कॉम थ्रू यूज़ करेंगे तो आपका जो हेयर होगा वो बहुत ज़्यादा नरिश हो जाएगा आफ्टर देन कॉम्बिंग,
ओके, कॉम करने के बाद वो बहुत ज़्यादा नरिश हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा। अब वेटिंग टाइम क्या है? राइट वेटिंग टाइम है 5 मिनट्स, मिनिमम टाइम है 3 मिनट्स। अगर आप जल्दी में हैं तब भी 3 मिनट कंडीशनर को रखिए, ध्यान रखिएगा 3 मिनट कंडीशनर को रखिए, 3 से कम नहीं। क्योंकि कंडीशनर क्या करता है, आप शैम्पू करता है, बालों को धोता है, और कंडीशनर बालों को स्मूथनेस करने के बाद में सील करता है। किसको सील करता है? क्यूटिकल को। जब क्यूटिकल सील होगी तभी जो उसके अंदर का प्रोडक्ट है, जितने भी उसकी स्प्लिट ऑफ बॉडीज हैं, यानी कि जो कॉर्टेक्स के अंदर है, वो सारे मॉलिक्यूल्स तभी सेफ रहेंगे जब आपका कंडीशनर अच्छे से लग जाएगा। और ये टाइम आप देंगे, ये टाइम देना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इस प्रोसेस को 1 मिनट में स्किप कर देते हैं, तो वो मत कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में जब 5 मिनट का या 3 मिनट्स का आपका टाइम है, 3 मिनट्स तो कम से कम रखना है दोस्तों, ठीक है। फिर आप क्लाइंट्स को लेकर आएंगे, और क्लाइंट को लाने के बाद में फिर आप यहाँ पर टॉवल ट्राई करेंगे। और इसमें एक चीज़ और मैं बताता हूँ, अगर मैकेडेमिया जैसे किसी भी ब्रांड की आप बात करते हो, जैसे कि मिथिक हो गया या फिर आपके दूसरे प्रोडक्ट्स हो गए, तो ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोडक्ट है, जैसे नासी हो गया, स्टाइल हो गया, या मैकेडेमिया, तो स्पेशली हम उसके बारे में बात कर ही रहे हैं, तो आप वहाँ पर 100% ड्रायर यूज़ कर सकते हो, राइट, 100% ड्रायर यूज़ कर सकते हो, और स्टाइल एज यूजल। ओके, इससे पहले कि आप ड्राई स्टार्ट करो, आप थोड़ा सा सीरम, लाइट सीरम, जो मैकेडेमिया ऑयल भी आता है, हीलिंग ऑयल आता है, आप वो यूज़ कर सकते हो। दूसरे ब्रांड्स में भी बहुत सारे प्रोडक्ट, हीलिंग प्रोडक्ट आते हैं, वो यूज़ कर सकते हो। तो जो ऑयल प्रोडक्ट है उनको एज सीरम आप यूज़ करेंगे, तो वो क्या करेगा, जब फर्स्ट सेक्शन में आप लगाओगे तो वो थर्मल प्रोटेक्शन का काम करेगा। अब थर्मल प्रोटेक्शन कैसी? कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इतना सारा नरिशमेंट कर दिया फिर भी हमें थर्मल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। जी बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि आप ड्रायर लगा रहे हैं, राइट। अगर आपको लगता है ड्रायर लगाने से कुछ नहीं होगा, तो थोड़ा सा हाथ के पास लगा के देखिए, आपकी जो स्किन के अंदर मॉइस्चर होता है वो विदिन 5 सेकंड के अंदर उड़ जाएगा, और आप उसके सामने होल्ड भी नहीं कर पाओगे, ड्राई के सामने प्रॉपर होल्ड भी नहीं कर पाओगे, आपकी स्किन जलने लगेगी। तो सबसे पहले आपका मॉइस्चर उड़ेगा, ये सिम्टम्स है इस बात का कि नीचे की जो स्किन है वो जलने वाली है, यानी कि जो स्किन है वो जलने वाली है। तो इसी तरह से बाल भी तो जलेगा, तो इसलिए थर्मल प्रोटेक्शन के लिए आपको थोड़ा सा स्प्रे यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब आप 100% ड्रायर कीजिए। 100% ड्रायर करने के बाद पैडल ब्रश यूज़ कर सकते हो, राउंड ब्रश यूज़ कर सकते हो, या आप आउटकल्स इनकल्स वगैरह जो भी कर रहे हो कर सकते हो, क्योंकि ये कंपनियां हैं वो आपको छूट देती हैं कि आप ये सब कर सकते हो, राइट। क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोडक्ट है और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपके बालों को ग्रो करने में, ब्रिटल से बचाने में, डैमेज से, फ्रिजनेस से, रफनेस से और टैंगलिंग से। जिनके बालों में टैंगलिंग होती है उनके लिए तो ये वरदान है, राइट, जैसे कि कॉइल है। ओके, देन ये आपका प्रोसेस था जो अब कंप्लीट होगा एक स्टेप के बाद में। लास्ट स्टेप हमारा बचा है, हमें फिर से हीलिंग ऑयल लेना है, यानी कि वो इसका सीरम है वो लेना है हमें 5 रुपये के कॉइन के बराबर या उससे कम लेना है, 2 ड्रॉप लेना है, ठीक है। और उसके बाद में आपने उसको लेके इस तरह से डन, फिर फिंगर के बीच में दिख रहा है आप लोगों को, फिंगर के बीच में, देन बैक, देन बैक, देन यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, देन बैक, देन बैक, ओके। देन आप नीचे से आएंगे, राइट, नीचे से ऊपर से लेफ्ट एंड राइट करने के बाद में फिर आगे से फ्लोइस करना है, यानी कि फ्रंट से आके आपको उसको फ्लो करना है। तो जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो पीछे लग जाएगा। अगर आप आगे से शुरुआत करते हो तो जो मेजर ऑयल होता है वो आपके फ्रंट एरिया में लग जाएगा, जो आपकी पर्सनैलिटी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली सा दिखेगा। तो पीछे क्या होता है कि नीचे का एरिया में हवा ज़्यादा आती है तो वो डायरेक्टली अपने आप अब्जॉर्ब हो जाएगा, और ये विदिन 5 मिनट्स के अंदर हेयर में चला जाता है, ठीक है। अगर आप स्किन की बात करें तो 2 मिनट लगते हैं स्किन के अंदर, वो भी अब्जॉर्ब हो जाता है। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसीजर मैकेडेमिया हेयर स्पा ट्रीटमेंट का। तो जब भी आप मैकेडेमिया का ट्रीटमेंट करें, नरिशिंग मॉइस्चर ट्रीटमेंट करेंगे, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैं इसमें आपको फिर से फोकस करूँगा, मैकेडेमिया में जो आप स्पा करेंगे तो सिर्फ मैकेडेमिया नरिशिंग मॉइस्चर ट्रीटमेंट ही लीजिएगा, यानी कि वही कैटेगरी लीजिएगा जो नरिशिंग को फोकस करती होगी, ठीक है। इसमें 3 टाइप की कैटेगरी आती हैं, ठीक है, वो आपको नहीं लेनी, पहली और तीसरी पे नहीं जाना। जो सेकंड कैटेगरी है वो लेनी है, क्योंकि ऑल टाइप्स ऑफ हेयर में जाता है, राइट। और इसी में एक और इसका सस्ता प्रोडक्ट आता है जो थोड़ा सा रीजनेबल है, वो है मैकेडेमिया क्लासिक। मैकेडेमिया क्लासिक भी सेम प्रोडक्ट है, सेम ब्रांड है, बट पैकेजिंग डिफरेंट है, थोड़े इंग्रेडिएंट डिफरेंट है, वैरायटी डिफरेंट है, परफॉर्मेंस डिफरेंस है,
डिफरेंट है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिमिलरली नहीं है, एक जैसी नहीं है, ठीक है। बट अगर आप बेनिफिट की बात करते हैं तो काफ़ी सारा बेनिफिट जो मैकेडेमिया प्रोफेशनल, यानी कि ये जो प्रोडक्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ मैकेडेमिया प्रोफेशनल में आपको मिलता है, ऐसा ही आपको बेनिफिट। इसकी ग्रीन कलर की जो बॉटल्स आती हैं, मैकेडेमिया क्लासिक उसको बोलते हैं जनरली ट्रीटमेंट करने वाले या एक्सपर्ट लोग, तो उसको मैकेडेमिया क्लासिक या सिर्फ मैकेडेमिया बोलते हैं। और इसको मेक प्रो, शॉर्टकट में इसको मेक प्रो बोलते हैं, ठीक। तो मेक प्रो में आप आते हैं तो 200-300 रुपये महंगा थोड़ा सा प्रोडक्ट मिलता है, और अगर क्लासिक में आते हैं तो थोड़ा सा 200-300 रुपये कम, यानी सस्ता प्रोडक्ट मिलता है। तो दोस्तों ये थी डिटेल मैकेडेमिया की। इसके अंदर मेजरली क्या होता है, ये सल्फेट फ्री है, पैराबेन्स फ्री है, क्रूल्टी फ्री है, और आपका पैराबेन्स फ्री है, ओके। तो ये आपके बालों में प्रिजर्वेटिव्स इसके अंदर कितने हैं, 1% है, पैराबेन्स नहीं है, इसमें ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो आपके बालों को, आपकी स्किन को हार्म करे, ठीक है। ये 100% ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोडक्ट है। इसको पूरा ऑर्गेनिक हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि इसके अंदर 1% परफ्यूम है जो फ्लावर सेंट से बना है, और 1% प्रिजर्वेटिव है। सो इसकी वजह से आप इस प्रोडक्ट को आंख बंद करके यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट या इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे प्रोडक्ट होते हैं। आपके स्कैल्प के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, स्किन को रिजुवनेट करते हैं, आपके स्कैल्प की स्किन को रिजुवनेट करते हैं, आपके हेयर को डिटॉक्सिफाइंग करते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं वो दूर होती हैं। एक तरह से मैं आपको कम शब्द में बोलूँ, हमने बहुत डिटेल में बात कर ली, इतनी डिटेल में बात नहीं करनी थी, चलिए हो गया सो हो गया। बेसिकली इसको एक लाइन में अगर मैं प्रिस्क्राइब करूँ तो इसको कहेंगे हेयर फूड, ऑर्गेनिक हेयर फूड। इतने सारे इंग्रेडिएंट्स जो आप बेसिकली यूज़ नहीं कर सकते, इतने सारे ओमेगाज एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, वो हमारी एज के बढ़ते जो प्रभाव होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, उसको स्लो कर देता है। एक होता है एज बहुत स्पीड से बढ़ रही है, एक होता है बहुत स्लोली बढ़ रही है, यानी टाइम से बढ़ रही है। तो क्या होता है, नेचुरली ये आपको सपोर्ट करता है कि आपका जो हेयर है वो नेचुरली जवान रहे, यंग रहे, और बीमारियों से बचा रहे। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, नेगेटिव पॉजिटिव कमेंट ऑलवेज वेलकम। एंड थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग मी एंड माई चैनल। सलाम, नमस्ते, आदाब।